नारायण मीणा। आदरणीय सभापति जी, वन क्षेत्र शोषण 12 में 1990 के पूर्व राज्य पक्षी वन्य जीव गोडाउन की संख्या 300 से अधिक थी, किंतु उनकी बढ़ोतरी के प्रयास के अभाव तथा प्रभावी संरक्षण प्रदान नहीं करने के कारण शोषण 12 में वर्ष 1990 में मात्र 24 रह गई, जबकि इसके पूर्व यहाँ पर गोडाउन पक्षी खुलेआम विचरण वठेला करते रहते हुए आमजन ने देखे हैं। संरक्षण तथा वन क्षेत्र के विकास एवं गोडाउन के प्रति विभागीय उदासीनता के कारण राज्य पक्षी यहाँ से पलायन करने के पश्चात पुनः इसे विकसित किए जाने के लिए 740 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जाने के बावजूद भी वन विभाग की विभागीय शिथिलता एवं उदासीनता से मात्र 676 हेक्टेयर भूमि को ही उपयुक्त मानकर ग्राउंड कार्य पूर्ण किया है। गोडाउन के लिए कृत्रिम प्रजनन केंद्र, कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर, भारतीय वन जीव संस्थान के प्रशासनिक आवासीय भवन बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 3.43 हेक्टेयर अतिरिक्त राजस्व भूमि वन विभाग को दिनांक 21 से 2019 को ही आवंटित की जा चुकी है। फिर भी वन विभाग द्वारा स्वयं तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान से कार्य प्रारंभ करने में जानबूझकर देरी की जा रही है। गड़ेपहाड़ स्थित रासायनिक उर्वरक आदि का प्लांट भी इस संबंध में अवरोध पैदा कर रहा है। इन परिस्थितियों में भी यहाँ पर गोडाउन पक्षी के वर्तमान आना जाना बना रहता है। खेद है कि राज्य पक्षी गोडाउन की संख्या में बढ़ोतरी के लिए और उनका इस क्षेत्र के प्रति आकर्षण पैदा करने और वैज्ञानिक रूप से इस क्षेत्र को सही ढंग से विकसित करने में ढिलाई बरती जा रही है। इस क्षेत्र को इस दुर्लभ राज्य पक्षी के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से विकसित करने की क्षेत्र की 1000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाने अथवा उसे पक्षियों की गतिविधियों के लिए संरक्षित की जाने पर पक्षियों का स्वतंत्र वातावरण मिल सकेगा। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाना है, किंतु सरकारी स्तर से इस बाबत प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण ही इन पक्षियों को पुनर्स्थापित नहीं किया जा रहा है। जबकि शोषण क्षेत्र में 2050 हेक्टेयर अतिरिक्त उपलब्ध वन भूमि के प्रभावी संरक्षण देखरेख के पश्चात स्वतः ही भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य पक्षी स्वतः ही पुनः वहाँ आकर विचरण करने लग जाएंगे। इस क्षेत्र की कम से कम 10 किलोमीटर परिधि में खनन कार्य प्रतिबंध किया जाना तथा यदि पूर्व से खनन लीजिए और अन्य अवांछित प्रतिकूल परिस्थिति गतिविधियां चल रही है तो उनको निरस्त किया जाना भी इसे तो आवश्यक है। भारतीय वन जीव संस्थान के कार्यालय की एक शाखा शोषण में स्थापित करने पर इस दुर्लभ पक्षी को वापस पुनर्वासित करने में सफलता प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि यहाँ की भूमि, वातावरण तथा इन्हें भोजन के लिए पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध है और इनके वांछित श्रेणी के कीट भी यहाँ पर उपलब्ध है तथा गोडाउन के लिए शोषण में प्रजनन केंद्र बनाने की भारतीय वन जीव संस्थान की कार्रवाई को मूर्त रूप दिलाए जाने पर यह लंबित कार्रवाई संभव है। इस हेतु चिंतनीय संसाधन उन्हीं को वित्तीय संसाधन उन्हीं को आवंटित है। अतः अनुरोध है कि अति संवेदनशील संकटग्रस्त प्रजाति के दुर्लभ पक्षी गोडाउन के संरक्षण प्रजनन हेतु अविलंब कार्यवाही प्रारंभ की जाने पर इन पक्षियों का यहाँ पर दोबारा प्रवास सर्वाधिक संभावित है। धन्यवाद। श्री छगन सिंह, श्री संजय शर्मा, श्री जेपी चंदेलिया। धन्यवाद सभापति महोदय। निवेदन है कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र की पिलानी शहर तथा नगरपालिका पिलानी व नगरपालिका विद्या विहार तथा पंचायत समिति पिलानी की पंचायतों व राजकीय कार्य सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों तथा उपखंड अधिकारी सूरजगढ़ व